नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। गांडे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची। अपने दौरे की शुरुआत में उन्होंने गिरिडीह के परिसदन भवन में जिला प्रशासन और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें क्षेत्र की विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद विधायक कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करने निकली। इस दौरान उन्होंने संचालित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और उसकी जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान वो बेंगाबाद +2 विद्यालय भी पहुंची, जहां उन्होंने छात्रों से संवाद किया और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। विद्यालय में आयोजित एक मोटिवेशनल सत्र में कल्पना सोरेन ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के महत्व को समझाया। इस तरीके से बच्चे पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, स्कूल के टीचर्स लोग, घर में पेरेंट्स होते हैं, परिवार होते हैं, वो लोग मिल करके हमारा भविष्य झारखंड का आप है। तो आप लोगों को ज़्यादा एजुकेशन तरीके से मजबूत करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कामना रखते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से रहेगा और मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से तो 100%, लेकिन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि अगर कुछ बनने का सपना जहन में है, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही, आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने पर विश्वास रखिएगा, उस सपने पर विश्वास रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका सपना है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो शहरी क्षेत्र में टावरों से केबल चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देश पर लगातार छापेमारी और सूचना संकलन किया जा रहा था। बीते रात गुप्त सूचना पर सेक्टर 4 थाना पुलिस ने केबल चोरी करते 2 अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से 70 मीटर केबल, हेक्सा ब्लेड, चाकू और बैटरियां बरामद की गई। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। डोरंडा के पास टोली में एक महिला ने खुले घर में घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन घर की महिला ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने पर्स से पैसे चुराने की बात कबूल कर 550 रुपए लौटाया। उसने अपना नाम शांति व ठिकाना रांची रेलवे स्टेशन बताया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाना भेज दिया है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बड़का गांव व आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों करीब 25 हाथियों का झुंड आतंक मचा रहा है। फसलें बर्बाद हो गई है, कई घर क्षतिग्रस्त हुए और ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे हैं। हाथी बार बार आबादी में घुस रहे हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित है। वन विभाग झुंड को चतरा बॉर्डर की ओर खदेड़ने में जुटा है। शाम 7 बजे से QRT टीम तैनात रहती है। ग्रामीणों को पटाखे, मसाल व ढोल से हाथी भगाने की सलाह दी गई है, पर पास न जाने की चेतावनी दी गई है। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। रांची में साइबर ठगों ने एक बार फिर ठगी को अंजाम दिया। रांची नगर निगम के नाम से आए मैसेज में बिल भुगतान का दबाव बनाकर लिंक भेजा गया, जिस पर क्लिक करते ही रकम निकाली गई। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत की है। पुलिस जांच में जुटी है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया और सवाल उठाया है कि 21 साल सत्ता में रहने के बाद अब ऐसी घोषणा क्यों। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है और अब जनता उन्हें जवाब देगी। आप अभी चुनाव है, 3 महीने बाद तो अभी आप घोषणा कर रहे हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप अभी चुनाव है, आप 21,000 करोड़ से ऊपर की लागत की आप रोड, सड़कें और पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। क्या 21 वर्ष में आपको जनता ने बना के रखा, इसके लिए नहीं था? तो आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ चुनाव सामने है और आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, जो 21 वर्ष में एक भी यूनिट बिजली फ्री नहीं दिए, इस बार उनको पता है कि NDA की सरकार उखाड़ फेंकेगी जनता और महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए घोषणा शुरू कर रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पूर्णिया जिले के बनमनखी में 22 करोड़ और धमदाहा में 78 करोड़ की लागत से सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य में गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। पूर्णिया सहरसा NH 107 की धीमी प्रगति पर उन्होंने NHAI की रिपोर्ट भेजी है और लापरवाह अधिकारियों की सूचना केंद्र सरकार को दी गई है। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।
राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब कोई संदेह और शक नहीं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे से काम कर रही है। लगातार कई बार पीसी किया हमने, पर कोई नतीजा सामने नहीं आया है। बिहार बंद किया, लोगों को जागरूक किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए। ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी पीसी करके जवाब नहीं दिया है। अब शक नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सहरसा पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी अजय दास को गुप्त सूचना के आधार पर सदर क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। वह लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में संलिप्त था और कई बार जेल जा चुका था, जो लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट सहित अन्य मामले में फरार चल रहा था। साइबर डीएसपी अजित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। प्राप्त हुई कि 25,000 का एक इनामी अपराधी अजय दास, जो कि सौर बाजार थाना कांड संख्या में वांछित है, जो और यह जो है हथियार का खरीद फरोख्त करते हैं। यह जो सौर बाजार का 169/25 कांड संख्या है, इसमें इनके घर से जो है मस्केट और अन्य हथियार बरामद हुए थे और ये फरार थे। इनकी कल जो है गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है इनके घर के पास से ही की गई है। इसमें इनका पूरा नाम अजय दास, पिता का नाम संजय दास, ये नडियार लथाट वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। इनका जो है एक लंबा आपराधिक इतिहास है। यह जो है लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट जैसे घटनाओं में जो है पहले जो है जेल जा चुके हैं। टीम में मुख्य रूप से जो है सौर बाजार थाना अध्यक्ष, उसके अलावा जो है डीआईयू से गुंजन कुमार, सौर बाजार से संदीप कुमार एवं अन्य सिपाही और पदाधिकारीगण शामिल। सहरसा से मंटून कुमार की रिपोर्ट। एसटीएफ के खुलासे के बाद पूर्णिया पुलिस ने डीजी कुंदन कृष्णन के निर्देश पर कला भवन रोड स्थित विशाल गन हाउस पर छापेमारी कर स्टॉक रजिस्टर जब्त किया है। संचालक विश्वजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गन हाउस से बेची गई कारतूस का इस्तेमाल हाजीपुर के आपराधिक वारदात में हुआ था। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी एंट्री कर कारतूस बेचे गए थे। लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा जिलाधिकारी को भेजी जाएगी और आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती है। धांधली में नहीं पकड़ा गया, उसमें अरेस्ट नहीं। फर्जी दस्तावेज वगैरह के साथ कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है इस जगह। नकल करते दो। हाँ, आपस में जो है उनके द्वारा क्वेश्चन पेपर चेंज करके किया गया था, तो नहीं, उसमें गिरफ्तारी का धाराएं नहीं रहती हैं, तो उनको बाद में अनुसंधान में देखा जाएगा। पूर्णिया से इंद्रजीत कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।